यह शायद देश के इतिहास का पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला था जहां सरकारी खजाना खाली होने के बजाय 27% ज्यादा भर गया। करोड़ों रुपए के मनी ट्रेल को साबित करने के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने कोर्ट में सबूत के तौर पर पेंसिल से लिखे हुए कागज के टुकड़े पेश किए। नमस्कार दोस्तों। 21 मार्च 2024 की रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर 12 ईडी ऑफिसर्स खड़े थे। उनके पास सर्च वारंट था, बाहर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात थी, और फिर रात के अंधेरे में वो हुआ जो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले 2 साल तक न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही शोर था, शराब घोटाला। लेकिन 27 फरवरी 2026 को जब कोर्ट का फैसला आया तो उसने पूरी कहानी पलट दी। कोर्ट ने इस पूरे केस को कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज करार दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 फरवरी 2020 को। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 में से 62 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई थी। ये जीत इसलिए खास थी क्योंकि यह शिक्षा और स्वास्थ्य के दिल्ली मॉडल की जीत थी। इसी मॉडल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। यूएन के पूर्व चीफ बान की मून मोहल्ला क्लिनिक देख रहे थे, और अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास अटेंड कर रही थीं। यही सफलता उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। जब 2022 में एएपी ने पंजाब जीता और गुजरात में सीधा प्रधानमंत्री के गढ़ को चुनौती दी, तब असली खेल शुरू हुआ। इस मिशन के पीछे के दिमाग सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को एक एक करके जेल भेजा गया। यहीं से एक्साइज पॉलिसी का विवाद शुरू होता है। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी कि नई शराब नीति में गड़बड़ी है। अब यहां का पैटर्न समझिए। रिपोर्ट लिखने वाला केंद्र का आदमी, उसे मंजूर करने वाला एलजी एलजी केंद्र का आदमी, और जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई भी केंद्र की। यह ऐसा है जैसे मैच का अंपायर और विपक्षी टीम दोनों एक ही हों। अब बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र की जिसका इस्तेमाल इस केस में हुआ, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यह कानून असल में आतंकवादियों के लिए बना था, लेकिन यहां इसका इस्तेमाल नेताओं को बिना बेल के जेल में रखने के लिए किया गया। पीएमएलए में नियम बदल जाता है। यहां आप तब तक दोषी हैं जब तक आप खुद को निर्दोष साबित न कर दें। कोर्ट की 2026 की जजमेंट में जो खुलासे हुए वो किसी भी लोकतंत्र के लिए डरावने हैं। सीबीआई ने दावा किया कि 44 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए, लेकिन सबूत क्या था? कुछ सादे कागज जिन पर पेंसिल से कुछ नाम लिखे थे। कोर्ट ने सीधे कहा कि पेंसिल से लिखे कागज को करोड़ों के घोटाले का सबूत नहीं माना जा सकता। जज ने यह भी पाया कि सीबीआई ने 14,000 ईमेल्स के बीच उन सबूतों को दबा दिया था जो मनीष सिसोदिया को निर्दोष साबित कर रहे थे। इसे कोर्ट ने सबूतों को जानबूझकर छुपाना, सप्रेशन ऑफ एविडेंस, कहा। इस पूरे केस का सबसे बड़ा मोड़ था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। केस का मुख्य गवाह शरद चंद्र रेड्डी, जिसे पहले ईडी ने किंगपिन कहा था, उसकी कंपनी ने गिरफ्तारी के 5 दिन बाद बीजेपी को 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स दिए। जैसे ही वो सरकारी गवाह बना, उसने 25 करोड़ रुपए और दिए। यानी जिस आदमी पर रिश्वत देने का आरोप था, उसका पैसा सीधा सत्ताधारी पार्टी की जेब में जा रहा था। यह एक सीधा मनी ट्रेल था, लेकिन इसकी चर्चा मीडिया ने कभी नहीं की। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार करना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, मकसद था गवर्नेंस को ठप करना। इसके लिए 2023 में एक नया कानून लाया गया जिसने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां छीन लीं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब केजरीवाल जेल में थे तब दिल्ली की जनता को प्यासा रखने की साजिश रची गई। हरियाणा से आने वाले पानी को रोका गया ताकि दिल्ली में हाहाकार मचे और लोग सरकार को कोसें। अफसरों ने मंत्रियों के फोन उठाने बंद कर दिए। कोई फाइल साइन नहीं हो रही थी। यह सब इसलिए किया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि दिल्ली में संवैधानिक संकट है। 2025 के चुनाव आते आते पूरी टॉप लीडरशिप जेल में थी और प्रशासन ठप था। नतीजा यह हुआ कि 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापस आई। 2026 में जब कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी किया, तो उसने साफ कहा कि यह जांच नहीं, बल्कि एक राजनीतिक साजिश थी। जज ने यहां तक कहा कि जांच अधिकारियों ने तथ्यों को जांचने के बजाय पहले से तय एक कहानी को फिट करने के लिए गवाहों के बयान तोड़े मरोड़े।
कोर्ट ने उस ट्रायल कोर्ट जज के बारे में भी बात की जिन्होंने पहले केजरीवाल को बेल दी थी और कैसे रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये संदेश साफ था, अगर आप राजा के खिलाफ जाओगे तो कीमत चुकानी होगी। नेक्स्ट पार्ट अपलोड टुमारो।